दोस्तों, अगर आप भी लव स्टोरी पढ़ने के बहुत ही शौकीन हैं तो आप एकदम बहुत ही अच्छी जगह पर आए हैं। आज हम आपको एक बहुत प्यारी लव स्टोरी सुनाएंगे। तो चलिए लव स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्या कर रही है रिया? बारिश शुरू हो जाएगी फिर दोनों भीग जाएंगे और वार्डन अंदर जाने भी नहीं देगी। रिया अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली। आ रही हूँ यार, तू तो सही से बुक भी मत लेने दे। जानती है ना कल इतवार है और लाइब्रेरी बंद रहेगी। बुक नहीं मिली तो पूरा दिन हॉस्टल में मक्खी मारेंगे क्या? अंजू बोली। तू ही किताबें पढ़कर टाइम पास कर, किताबी कीड़ा कहीं की। रिया बोली। हाँ मैडम, पता है ना आप क्या करोगी, लड़की देखोगी और क्या। सुधर ले अभी, वरना भाई को पता चल गया ना तेरे साथ मेरी भी घर से ही पढ़ाई होगी। अरे तो क्या हुआ, लड़के भी तो लड़कियों को देखते हैं। अगर मैंने लड़कों को देख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। सुना है इस बार हॉस्टल में बहुत ही हैंडसम लड़के आए हैं। अंजू रिया की बातों को इग्नोर करते हुए रिया से स्कूटी स्टार्ट करने की बोली। तू और तेरे शौक, चल बैठ, अब बारिश हो लेने वाली है। अंजू और रिया दोनों फतेहपुर हल्द्वानी के पास एक गांव से दूर बरेली कॉलेज में पढ़ने आई थी। जिस हॉस्टल में वो ठहरे थे वो कॉलेज से काफ़ी दूर था। दोनों का दूसरा साल था और उनके हॉस्टल के सामने ही लड़कों का भी हॉस्टल था। थोड़ा दूर था बट ज़्यादा दूर नहीं था। लड़के और लड़कियों के हॉस्टल से बीच से होकर एक सड़क जाती थी और बीच में कुछ छोटी मोटी मंजिलें भी थीं। बट तीसरी मंजिल पर जाने पर लड़कों का हॉस्टल साफ दिखाई देता था, जहां लड़के लड़कियों को ताड़ते थे और लड़कियां लड़कों को। एक साल में सीधी सादी अंजू भी ऐसी ही हो गई थी। रिया अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी तो अंजू उसे चिढ़ाती रहती। दोनों के घर पास ही थे, बचपन की दोस्त थी दोनों, इसलिए दोनों के जिद करने पर दोनों को पढ़ने के लिए हल्द्वानी की जगह बरेली भेज दिया गया था, क्योंकि यहाँ सिया के चाचा जी रहते थे और वो गाहे बगाए आया जाया करते रहते थे हाल चाल पूछने। जब कभी कभी भी दिन में 2-4 दिन में आया जाया करते थे। ऐसे ही चल रही थी ज़िंदगी। आज दोनों लाइब्रेरी आई तो रिया का नंबर देर से आया। इतनी देर उसने खूब किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी और अंजू ने मोबाइल में मूवी देखी और साथ में रिया को भी परेशान किया। अब रात हो गई थी, वार्डन कुछ ज़्यादा ही सख्त थे। ढेरों नियम थे, लड़कों के हॉस्टल की तरफ जाना भी मना था, इसलिए सामने के रास्ते से कोई लड़की न निकलती, सब पीछे के रास्ते ही आना जाना करती थी। और तो और लड़कों से दोस्ती करना, कॉलेज के दोस्त साथ लाना भी मना था। साथ में 7 बजे से पहले हॉस्टल में आ जाना था, न तो पूरी रात बाहर बैठो। अंजू यही चिल्ला रही थी। रिया भी जानती थी, मगर लाइब्रेरियन देर कर रही थी तो क्या करती। अंजू के बैठने पर कॉलेज के हॉस्टल का करीब आधा रास्ता ही पार किया था कि बारिश शुरू हो गई थी। रिया को जहां लाइब्रेरी की किताबों की चिंता थी, वहीं अंजू को अपने मेकअप की। वो गुस्से से बोली, देख मेरी वजह से तेरी देर हुई और मेरा सारा मेकअप गड़बड़ हो गया, और ऊपर से स्कूटी कैसे चला रही है। किताबों के भीगने की चिंता से ग्रस्त रिया ने स्कूटी बीच में रोक दी और बोली, तू उस्ताद है, चल तू चला, और अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो किताबें भीगने से तुझे बचाना पड़ेगा, समझी। अंजू ने घूरकर रिया को देखा, जो स्कूटी पर बैठ चुकी थी, और उसका फूला हुआ मुंह देखकर जोर से हंस दी और बोली, जाने मन गुस्सा होती है तो और खूबसूरत लगती है। लड़का होती तो तुझे किस कर लेती, और उसके गाल पर प्यारी सी किस कर ली और बोली, आह मीठी मीठी। रिया ने अपना गाल पहुंचा और बोली, गंदी।
चल चला, अभी बारिश रुकी ना तो फिर भी होने लगेगी। और उसकी शरारत देख हंस दी। अंजू और रिया चल पड़े। कॉलेज से यहाँ भीग चुके थे। रिया ने अपनी किताबों को स्कूटी की डिग्गी में रख दिया, अंजू का बैग निकाल कर, जिससे किताबें न भीगी थी। हॉस्टल पहुँचे ही थे कि रिया की नज़र घड़ी पर पड़ गई। वो बोली, भाग अंजू, 7 बज गए। ये सुनते ही स्कूटी छोड़कर हाथ में जो था उसे ही लेकर दोनों हॉस्टल के गेट की तरफ पहुँचे। बड़े गेट में तो हमेशा ही आते जाते थे, मगर अंदर वाले गेट पर प्रतिबंध था। जैसे ही पहुँचे, वार्डन ने ताला लगाकर चाबी निकाली ही थी। वार्डन ने देखा तो बोली, आज रात तुम दोनों बाहर ही रहो। दोनों ने बहुत मेहनत की, मगर सब बेकार। वो पिघली ही नहीं। दोनों बाहर बैठ गईं। अंजू बोली, अब क्या करें यार। रिया बोली, बाहर ही बैठेंगे और क्या करेंगे। अंजू बोली, मगर बारिश में कैसे यार, यहाँ तो कुछ है भी न जिसके नीचे हम बैठ सकें। रिया ने इतनी देर में वार्डन को बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी और बोली, आज जब तुम दोनों सज़ा भुगतोगी ना तो सबको अकल आ जाएगी। रिया ने फिर चाचा जी को फ़ोन किया। बातों ही बातों में पता चला कि चाचा जी पूरी फैमिली के साथ उसी के घर गए हैं। वो जगह से निराश होकर बोली, बारिश सर पर खड़ी है और चाचा जी भी बाहर गए हैं, अब क्या करें यार। रात भर के लिए छत तो ढूंढनी पड़ेगी। चल, यहाँ बैठने से कुछ न होगा। जैसे ही उठे तो बारिश फिर शुरू हो गई। इतनी तेज़ हुई कि दोनों भीगे और सामने मकान के आंगन में जाके रुके। अपना दुपट्टा झाड़ ही रही थी, रिया के एक लड़का भी दौड़ता हुआ आया और वहीं खड़ा हो गया। दोनों सरक कर खड़े हो गए। अंजू को लगा कि उसने उसे देखा है। ये और कोई नहीं, वही लड़का था जिसे अंजू रोज देखती थी। अंजू उसे देखते ही बोली, अरे तुम तो वही हो ना जो सामने वाले हॉस्टल में नए नए आए हो, और हमारे कमरे के ठीक सामने ही तुम्हारा कमरा दिखता है। वो लड़का पहले तो चौंका, फिर बोला, जी मैं समझा नहीं। रिया बोली, इसकी बातें किसी की समझ नहीं आती जी। फिर आप बता दीजिए, ये आपकी दोस्त क्या कह रही थी जिससे मेरी समझ में कुछ ना आया। रिया कुछ कहती इससे पहले ही घर से एक आदमी निकला और लड़की को साथ देखकर गलत समझते हुए बोला, तुम लोगों को चोंच लड़ाने के लिए मेरा ही घर मिला था क्या? निकलो यहाँ से, सालों को रात को भी चोंच लड़ानी है। कहकर उसने लड़कों को और रिया को धक्का दे दिया। लड़का संभल गया, मगर रिया सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि लड़के ने उसे संभाल लिया और गुस्से से बोला, ओ अंकल, हर लड़का लड़की गलत नहीं होते। हमारे वार्डन ने हॉस्टल बंद कर दिया है। सिर्फ 5 मिनट की देरी हुई तो, और बारिश हो रही थी इसलिए यहाँ रुक गए, वरना हमें कोई शौक़ नहीं है रात को 8 बजे आपके दरवाजे पर खड़े होने का। और रिया को संभाल कर खड़ा किया और बोला, सॉरी अंकल। लड़के की बात अनसुनी कर अंदर चले गए और तीनों फिर बारिश में भीग रहे थे। अंजू बोली, अब क्या करें, और जल्दी से एक बंद दुकान के शटर की छोटी सी छत के नीचे जाकर खड़ी हो गई। रिया भी जाकर वहीं खड़ी हो गई। लड़का बोला, गुस्सा तो इतना आ रहा है कि वार्डन को फिर लड़कियों का सम्मान करते हुए चुप हो गया और बोला, आप दोनों भी इसलिए यहाँ खड़ी हो क्या? और शटर के पास रिया से थोड़ी दूर खड़ा हो गया। अंजू बोली, हाँ। वो लड़का बोला, और हमारे और आपके हॉस्टल का मालिक एक ही है, और पता है वार्डन भी दोनों भाई बहन हैं, और मालिक इन दोनों का पिता है, इसलिए एक जैसे। अंजू बोली, तुम्हें कैसे पता? लड़का बोला, पता ही होगा, मेरे दोस्त वार्डन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी कमज़ोरी ढूंढ रहे थे। कमज़ोरी मिली नहीं, ये पता चला। थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा बचते हुए तीनों भीगते रहे, मगर फिर वो लड़का बोला, कौन सी बिल्डिंग में रहती हो तुम दोनों?
रात भर भीगोगी, इतनी बारिश में तो बीमार पड़ जाओगी। रिया को छींक आते देखकर वो बोला, फिर दौड़कर गया और एक छाता लेकर वापस आया और रिया की तरफ बढ़ा दी। रिया ने हिचकिचाते हुए छाता ली और बोली, आपके पास छाता थी तो फिर इस्तेमाल क्यों ना की? आगे की स्टोरी अगर आपको पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और इस स्टोरी को पूरे इम्तिनान से पूरा पढ़िए, स्टोरी का पूरा मज़ा लें। आगे की स्टोरी आपको खुद रीड करनी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके पूरी स्टोरी को रीड कर सकते हैं। आगे बहुत ही आनंद आने वाला है इस स्टोरी में, जाइए और स्टोरी को पढ़िए।